इस उम्मीद में बात कर रही हूँ कि ये बात उसको समझ में आ रही है और एक दिन वो ज़रूर बोलेगी। तो ये टाइम हमने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया, नहीं दिखा रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट नहीं दिखा। और इस बार मैं जो है, मैं रिजल्ट के बारे में सोच भी नहीं रही थी कि मिलेगा नहीं मिलेगा रिजल्ट। तो मैंने हर चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, ऐसे बोलना शुरू कर दिया। मैंने देखा धीरे-धीरे जो है वो पिक करने लगी। और साथ ही हमको एक और भी चीज़ उसी दौरान ये पता चलती है कि शी कैन रीड। उस वो जो पहला वो बोलना शुरू की ना, पहला जब उसके वर्ड्स जो है वो डेवलप होना शुरू किए, तो एक्चुअली वो जो है वो रीड कर रही थी। हमने एक दिन देखा कि बुक में वो जैसे आप किताब पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, आप लेफ्ट से राइट ऐसा पढ़ते हैं ना, ऐसा। तो वो क्या कर रही थी, वो वैसे ही ट्रेस और रिट्रेस ऐसा कर रही थी। तो हमको ये बात समझ में आई कि शायद वो रीड कर रही है चीज़ को। हमने उसको थेरेपिस्ट से पूछा, तो थेरेपिस्ट ने बोला कि देयर इज़ अ चांस कि उसको हाइपरलेक्सिया भी है। जैसे डिस्लेक्सिया होता है वैसे उसका अपोजिट है हाइपरलेक्सिया, जिसमें बोलने से पहले जो है बच्चा रीड करना सीख जाता है। इसका साइंस आपको डॉक्टर्स ही बता सकते हैं कैसे होता है ये। बट हमने उसमें ये चीज़ देखा। फिर हमने धीरे-धीरे देखा कि जब हमने उसके सामने फ्लैश कार्ड्स जब इंट्रोड्यूस किया और उस पे काम करना शुरू किया, थेरेपिस्ट ने भी साथ में ही किया इस चीज़ को, तो हमने देखा कि वो चीज़ें अब रिकॉग्नाइज़ करने शुरू कर दी। उसका स्टार्टिंग जो है वो नाउन से हुआ। चीज़ें नेम करने से उसका स्टार्ट हुआ। फिर हमने क्या किया, हमने क्योंकि वो रीड कर पा रही थी, ये उसका स्ट्रेंथ था, तो हमने क्या किया, हमने डिफरेंट चीज़ों को, जैसे फ्रिज है तो फ्रिज में जो है फ्रिज लिखा हुआ हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर कोई बॉटल है तो हमने उसमें बॉटल लिखा हुआ पेस्ट कर दिया। तो अब उसको चीज़ें रिकॉग्नाइज करने में ईजी हो गया, बिकॉज शी कैन रीड। तो वहाँ से उसका वो नेमिंग वाला हम डेवलप कर लिए। बात आती है अब फंक्शनिंग वर्ड्स की। तो फंक्शनिंग वर्ड्स पे देखिए अभी भी काम चल रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरा बच्चा पूरा बोलना सीख गया है या कम्युनिकेशन करना सीख गया है, बट हाँ, एज अ मदर मैंने सीख लिया है कि उसको कैसे सिखाना है। सो आज यही मुझे आपसे शेयर करना था कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ गिव अप मत करिए वहाँ पर। उसको टाइम दीजिए, उसको इन्वॉल्व कर लीजिए अपने डेली के रूटीन में। आपको ज़रूर, आज नहीं तो कल आपको उसमें चेंज नज़र आएगा। सो आज यही मुझे आपसे शेयर करना था। थैंक यू सो मच। और मेरी इस वीडियो को आप अगर देख रहे हैं, आप तक ये वीडियो पहुँची है, तो आप ज़रूर ऐसे किसी पर्सन को जानते होंगे जिनके घर में ऑटिस्टिक बच्चे हैं या स्पेक्ट्रम के बच्चे हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्लीज़ उन तक मेरा ये वीडियो पहुँचा दीजिए। थैंक यू सो मच।